गुरु वशिष्ठ ने चारों राजकुमारों का नामकरण किया और उस नामकरण में एक बड़ी विचित्रता है। क्रम की दृष्टि से स्वाभाविक है, पहले भगवान राम, बाद में श्री भरत, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रु के नामकरण की बात होनी चाहिए। पर आप लोगों में से जो उस प्रसंग को पढ़ते होंगे उन्हें बड़ा विचित्र सा प्रतीत होता है कि गुरु वशिष्ठ ने क्रम का पालन नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले तो श्री रामभद्र को देखा। उस समय तक तो लौकिक अर्थों में उनका राम नाम प्रचलित नहीं था। गुरु वशिष्ठ ने बड़े भाव भरे शब्दों में कहा कि राजन, यह जो तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र है इसके तो अनेक नाम, पर अनेक नामों में से भी अपनी बुद्धि के अनुकूल इस बालक का मैं नामकरण करता हूं। और तब श्री राम के नाम की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा, जो आनंद का समुद्र है, सुख की राशि है और अपने आनंद की सीकर मात्र से जो त्रैलोक्य में आनंद का वितरण करता है, वह सुखधाम, यह बालक, उसका नाम मैं राम रखता हूं और यह समस्त विश्व को विश्राम देने वाला है। इसके पश्चात उन्होंने श्री भरत का नामकरण किया और श्री भरत के नाम की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा, ये जो द्वितीय शांवर का बालक है इसका नाम भरत और इसकी भूमिका है विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण और पोषण करने वाला है वो ये जो बालक है भरत नाम इसको मैं देता हूं। और इसके पश्चात स्वाभाविक है कि लक्ष्मण जी का नाम रखा जाना चाहिए, लेकिन बड़ी विचित्र सी बात है कि गुरु वशिष्ठ ने अचानक क्रम बदल दिया और क्रम बदल करके शत्रु के नाम और उसकी व्याख्या पहले की और लक्ष्मण जी का नाम सबसे अंत में रखा। गुरु वशिष्ठ जब श्री भरत का नामकरण कर चुके तो उसके बाद तुरंत कहते हैं कि ये जो तृतीय बालक है, जाके सुमिरन ते ऋतुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके स्मरण से शत्रुओं का विनाश हो जाता है उस बालक का नाम है शत्रुघ्न। यह गुरु वशिष्ठ ने नामकरण किया। और फिर अंत में वो लक्ष्मण जी का जो नाम लक्ष्मण उन्होंने दिया वो क्रम से परिवर्तित रूप में अंत में दिया। तो स्वाभाविक है, विचित्र सा प्रतीत होता है कि क्रम की दृष्टि से, अवस्था की दृष्टि से तो शत्रु के नाम को ही अंत में गुरु वशिष्ठ को उनका शत्रु नाम रख करके उसकी व्याख्या करनी चाहिए, पर उन्होंने अंत में लक्ष्मण जी का नामकरण किया। और उस लक्ष्मण, उसमें जो उन्होंने गुण बताए वो बड़े, उसमें भी एक विचित्रता है। शास्त्रों में एक लक्षण शब्द का प्रयोग किया गया है, अरे जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति की, वस्तु की, गुण की के संदर्भ में ये समझ सके कि हाँ ये है, उसको कहते हैं लक्षण। तो अब लक्षण के संदर्भ में अलग अलग लक्षण है और वो स्वाभाविक है कि
तो जो जिस गुण का संदर्भ है उस गुण का लक्षण होना चाहिए। पर गुरु वशिष्ठ ने लक्ष्मण जी के विषय में पहला जो शब्द कहा उस पर आप ध्यान देंगे, उनका लक्षण धाम, जो समस्त लक्षणों का धाम। इस लक्षण का उसका अर्थ है कि जैसे कहा जाता है कि वे राजा के ज्योतिष शास्त्र ने बताया कि जो राजा होता है जिसको भविष्य में राज्य प्राप्त होने वाला होता है उसके शरीर के क्या लक्षण होते हैं। भगवान राम को देख करके ये कहा था बल के स्त्री पुरुषों ने कि राज लक्षण सब अंग तुम्हारे, आपके शरीर पर तो राजाओं के समस्त लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आपको राज्य छोड़ करके वन में आना पड़ा, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। तो लक्षणों में किस वस्तु क्या लक्षण है? साधुता का लक्षण है कि वीरता का लक्षण है कि धीरता का लक्षण है, या और कोई विशिष्ट संदर्भ से जोड़ करके वशिष्ठ कह सकते हैं। पर गुरु वशिष्ठ ने केवल इतना कह दिया कि जो समस्त लक्षणों का धाम। और दूसरा शब्द जो उन्होंने कहा वो श्री भरत भगवान राम के महान भक्त हैं, भगवान राम को बहुत प्रिय है, लेकिन भारत का नामकरण करते हुए गुरु वशिष्ठ को यह आवश्यक नहीं लगा कि वे श्री राम का नाम भूलें। सत्यव्रता वे भी परम राम भक्त है, उनका नामकरण करते हुए भी उनको आवश्यक नहीं लगा कि वो राम नाम ले। पर जब लक्ष्मण जी के का वो नामकरण करते हैं तो एक शब्द उन्होंने कहा जो केवल लक्ष्मण जी के साथ, क्या? वो लक्षण धाम राम प्रिय, जो समस्त लक्षणों के धाम है वो और जो राम प्रिय है। तो क्या भरत जी राम प्रिय नहीं है क्या? भगवान राम तो सदा घोषणा करते रहते हैं कि भरत सरिस प्रिय को जग माही, भरत के समान मुझे कोई प्रिय ही नहीं है। पर गुरु वशिष्ठ को यह आवश्यक नहीं लगा कि भरत जी के साथ राम प्रिय शब्द बोले। पर लक्ष्मण जी के नाम की जब वो लक्ष्मण नाम रखते हैं तो दूसरा शब्द कहते हैं राम प्रिय। और उसके बाद यह रहस्य उन्होंने प्रकट किया कि उन्होंने लक्ष्मण जी का नाम सबसे अंत में क्यों रखा। तो उस अवस्था के क्रम से अगर वो नाम रखते तो स्वाभाविक है कि लक्ष्मण जी का नाम है तो तीसरा होता और सप्तम जी का चौथा होता। पर उस समय गुरु वशिष्ठ का एक संकेत, और वो संकेत ये है, ये जो हमारी पौराणिक आस्था है, हमारा विश्वास है, उसमें जो वर्णन किया गया वो बड़ा विलक्षण है। ये संसार के जो अनगिनत जीव है ये किसी देश में या पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं। तो व्यक्ति जो है वो पृथ्वी के आधार पर टिका हुआ है। पर ये प्रश्न है कि इतनी बड़ी विशाल पृथ्वी वो कैसे टिकी हुई? तो कहते हैं कि शेष के सिर पर वो सारी पृथ्वी। मैं प्रार्थना करूंगा कि वो बाहर प्रबंध करने वाले जो होते वहां पर वो जरा चेष्टा करेंगे कि बाहर बातचीत कोई न करे, न बोले तो उससे सुनने वालों को उससे सुविधा हो। तो उस समय अब इस क्रम की दृष्टि से विचार करके देखें, और लक्ष्मण जी जो है उनके विषय में कल ये बात आपके सामने कही जा चुकी है कि लक्ष्मण जी शेष के अवतार। गोस्वामी जी वंदना में भी ये स्पष्ट कर देते हैं। श्री भरत जी के विषय में भी ये प्रश्न आता है कि ये किसके अवतार है। और कई लोग यह मानते हैं कि
भरत जी भगवान विष्णु के हाथ में जो शंख है उसके अवतार है। शत्रुघ्न जी के विषय में प्रसिद्ध है कि वो चक्र के अवतार है। तो अब उस संदर्भ में गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में ऐसा कोई संकेत नहीं किया, पर लक्ष्मण जी के प्रसंग में उन्होंने ये संकेत किया कि ये शेष के अवतार है। जो पंक्तियां आपके सामने कल पढ़ी गई थी, बंधु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भैरव जिस जाका, शेष सहस्त्र शीर्ष जग कारण। बड़ा ही दार्शनिक ये जो है वंदना में ये जो पंक्तियां हैं वो मुख्य रूप से दार्शनिक, और दार्शनिक के संदर्भ में 3 शब्दों पर आप ध्यान दीजिए। शेष है, सहस्त्र शीर्ष है और संसार के कारण है। तो रामचरितमानस में श्री भरत जी की महानतम महिमा है, पर उनको सृष्टि का कारण नहीं बताते गोस्वामी जी। शत्रुघ्न जी के विषय में तो वो सृष्टि के कारण है ऐसा कहीं वो लिखेंगे, पर जब गोस्वामी जी लक्ष्मण जी की वंदना करते हैं तो ये कहते हैं ये जो शब्द है या तो भगवान राम के साथ या सीता जी के साथ या लक्ष्मण जी के साथ। भगवान राम के लिए भी है कि वो सृष्टि के कारण है, सीता जी के लिए भी ये शब्द आता है और वही शब्द लक्ष्मण जी के लिए आता है। भगवान राम के लिए तो आप पढ़ते ही हैं, और उस संदर्भ में बड़ा वो दार्शनिक वाक्य है जहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं जब महर्षि विश्वामित्र दोनों को लेकर के चले दोनों भाइयों को, तो पुरुष सिंह दो वीर हर से चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु वीर अखिल विश्व कारण करण। यहाँ पर वह शब्द कहा गया कि ये सारे विश्व के कारण भी है और कारण भी है। तो या तो सृष्टि के कारण के रूप में भगवान राम है अथवा सीता जी है। जब मनु के सामने भगवान राम प्रकट होते हैं तो सीता जी उनके वाम भाग में है, और तब मनु को प्रभु परिचय देते हुए सीता जी के संबंध में कहते हैं आदि शक्ति जिन जग उपजाया सो अवतरी मोरिया माया। यही जो आदि शक्ति है जिन्होंने संसार का निर्माण किया है, मैं जब अवतरित होऊंगा तो उसके साथ साथ मेरी उन माया का भी अवतार होगा। तो अब ये तो प्रसंग सर्वथा दार्शनिक ही है, और मुझे तो ये विश्वास है कि बाद 3 वर्षों से सुन रहे हैं तो आप गंभीरता से नहीं होते होंगे, पर उसको थोड़ा सा धैर्य पूर्वक समझने की आवश्यकता है। मैं संक्षेप में उसकी ओर संकेत करना चाहूंगा। ये जो समस्त ब्रह्मांड है, स्वाभाविक है यह जिज्ञासा होती है कि ये सृष्टि का निर्माता कौन है और किन उपादानों से, किन वस्तुओं से संसार का निर्माण किया गया। तो ये जो प्रश्न व्यक्ति के मन में सृष्टि को लेकर के है, उसका उत्तर अपनी अपनी पद्धतियों से अलग अलग धर्मों और संप्रदायों ने, आचार्यों ने दिया है। रामचरितमानस में उसकी व्याख्या जिस रूप में की गई, अब उस व्याख्या का केवल एक पक्ष ध्यान में रखने होंगे, और वो ये है कि व्यक्ति तो अकेले ऐसा लगता है किसी व्यक्ति को कि हम बड़े महिमावान हैं या बड़े श्रेष्ठ हैं, पर वस्तुतः अगर व्यक्ति गहराई से इस ओर दृष्टि डाले कि हम वस्तुतः अपने सिर पर कोई बहुत बड़ा बोझ उठा लें
तो बड़ा गर्व होगा। और आजकल जैसा होता है, भारोत्तोलन की प्रतियोगिताएं होती हैं, और जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा भाग उठा लेता है तो उसकी बड़ी प्रशंसा होती है। और संसार में भी बाहर में बंधा लोग कहा करते हैं कि भाई मेरे सिर पर तो बहुत भार है, बहुत बोझ है। तो प्रत्येक व्यक्ति अगर कोई उसके ऊपर जिम्मेदारी है, उसको कोई कार्य करने का वो सौंपा गया है, तो उसको लगता है कि वो भार नहीं उठाएगा। तो भार उठाना ये तो व्यक्ति का कर्तव्य है, पर भार के साथ जो दूसरी समस्या आती है वह आती है अभिमान की। अगर व्यक्ति है तो प्रत्येक व्यक्ति पर कोई न कोई भार तो है ही, चाहे वो परिवार का भार है, चाहे जाति का, चाहे समाज का, चाहे देश का, किसी प्रकार का भार प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में स्वीकार करना पड़ता है। किंतु उस भार के बाद व्यक्ति को क्या प्रतीति होनी चाहिए, और इसका उत्तर यही है कि वस्तुतः अगर व्यक्ति अपने सिर की ओर देखेगा तो उसे अभिमान होगा, और अपने चरण की ओर देखेगा तो उसका अभिमान नष्ट हो जाएगा। क्यों? अपने सिर पर वो देख रहा है कितना बड़ा बोझ में उठाए हुए, पर अगर नीचे देखे कि इतना बड़ा बड़ा बोझ उठाने वाले अनगिनत व्यक्ति ये कहां टिके हुए हैं, इनका भार कौन उठाए हुए, लगने लगेगा अरे वो पृथ्वी कितनी महान है कि संसार के अनगिनत व्यक्ति जो बोझ सहित है उन सबको उदाहरण किए हुए। तो व्यक्ति के जीवन में स्वाभाविक रूप से जब वह इस सत्य पर दृष्टि डालता है कि हम किसी प्रकार से यदि अभिमान करते हैं तो अभिमान व्यर्थ, क्योंकि हम क्या धारण किए हुए हैं, अनगिनत व्यक्तियों को उठाए हुए पृथ्वी। तो पृथ्वी को गर्व हो जाना चाहिए कि मैंने सारे संसार के जीवों को उठा रखा है। तो शास्त्र कहते हैं कि ना, उस पृथ्वी तक तो व्यक्ति को दिखाई दे रही। हमारे आपके सिर पर कोई बोझ हो तो हमें भी दिखाई देगा, आपको भी दिखाई देगा। लेकिन पृथ्वी के बाद ऐसा लगता है कि पृथ्वी हम सबको उठाए हुए, पर इस दृश्य के बाद इस पृथ्वी को कौन उठाए हुए, कौन धारण किए हुए? तो पुराण कहते हैं कि वो शेष ब्रह्मांड, कईयों को बात बड़ी विचित्र सी लगती है कि कैसी पौराणिक धारणा है कि 1000 सिर वाला सांप है और उसके सिर पर यह पृथ्वी टिकी हुई। पर आप पूरे संदर्भ पर विचार करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि पौराणिक जो दर्शन है उसके मूल में दार्शनिक सत्य है। और यह कौन है? शेष का क्या अर्थ है? तो उसका उत्तर यह है, यह शेष मानव मूर्तिमान साक्षात काल है। हमारे यहाँ पौराणिक प्रतीकों में सर्प को बार बार काल के रूप में देखा गया। अगर शंकर जी भी धारण किए हुए सर्प को तो काले व्याल कराल भूषण ब्रह्म, स्वाभाविक है कि तो कब सांप कहाँ छिपा हुआ है, और जब किसी को डस लेता है तो व्यक्ति मृत्यु का ग्रास बन जाता है। यही मृत्यु का अनुभव जीवन में व्यक्ति को होता है कि वो मृत्यु प्रत्यक्ष नहीं होती है, कब किसको डसेगी उसका कोई ठिकाना नहीं। तो सर्प के रूप में जब सर्प कहा गया तो उसका सांकेतिक अर्थ है काल, और जब उसको सहस्त्र शीर्ष कहा गया तो उसका अर्थ क्या हो?
उसका अर्थ है कि अगर एक मुंह वाला सांप हो तो ऐसे भी मदारी का व्यक्ति होते हैं कि उसका मुख ही पकड़ लेते हैं। पर अगर 1000 मुंह वाला सांप आ जाए तो आप कौन सा मुंह का पकड़ेंगे? मान लो काल के तो 1000 मुख है, एक मुख कोई पकड़ भी ले तो उसके 999 सिर तो जो के तो वस्तुतः यह काल तत्व जो है यही शेष। और जब उसे शेष कहते हैं तो उसका भी कई सांकेतिक अर्थ है। शेष शब्द का एक तात्पर्य है, आप गणित में पढ़ चुके होंगे, जानते होंगे कि अंक जब लिखते हैं और अध्यापक कहते हैं कि इस पर इस अंक के द्वारा भाग देना है, तो आप ही देखेंगे कि वो पहले वह अंक लिखा जाता है जिसमें भाग देना है, और फिर वह दूसरा अंक दाहिनी ओर लिखते हैं जिसको विभाजक कहते हैं, और फिर तीसरी ओर अंक आता है जिसको लब्धि कहते हैं, और सब काटने के बाद जो बच जाता है उसको शेष कहते हैं। और इसका अर्थ क्या है? इस संसार में निरंतर गणित चल रहा है और भाग चल रहा है, और भाग में कटते जा रहे हैं लोग, पर सब कुछ जब एक दिन मिट जाएगा, जब नहीं कुछ होगा तो कोई होगा कि नहीं होगा? और उसका उत्तर है कि वही काल जो है, वही शेष जो है केवल रहेगा। इसीलिए जब हमारी पौराणिक धारणा का वर्णन आता है तो यही तो आता है कि जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है तो भगवान शेष शैया पर प्राण निद्रा में निमग्न हो जाते हैं। और उसका अर्थ ये आप भी नित्य इसका अनुभव कर सकते हैं कि आप भी नित्य अपने जीवन में प्रलय का अनुभव करते होंगे। निद्रा क्या है, सोना क्या है? वो भी तो एक प्रकार का प्रलय ही है। जब गहरी नींद आ जाती है आपको, तो क्या आपको सृष्टि का कोई भान होता है? आपका नाम क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका देश क्या है, आपका परिचय क्या है? कुछ नहीं भान। प्रलय माने सब कुछ समाप्त हो गए, और प्रत्येक दिन गहरी निद्रा में इस प्रलय का अनुभव हम सब आप करते हैं। डरते इसीलिए नहीं कि ये विश्वास बना हुआ है कि फिर से जगेंगे तो यह संसार इसी में हमें मिल जाएगा, पर ये प्रलय होता है। तो जब हम सो जाते हैं, आप सो जाते हैं, तो कोई जगता है कि नहीं जगता? और उसका उत्तर ये है कि आप और हम जब सोते हैं तब भी समय जगता रहता है, काल जागता रहता है। और उसका परिचय आप में से हजारों लोगों को होता होगा। आप सोते समय एक संकल्प लेकर के सोइए कि 4 बजे मेरी नींद खुल जाए, तो जो 4 बजे आपको जगा देता है वो कौन है? वही काल। आप सो रहे थे पर समय नहीं सो रहा, काल नहीं सो रहा। आपकी घड़ी उस समय भी चल ही रही है, भले ही आप पर उसका अनुभव नहीं हो रहा है। तो यह जो काल तत्व है वही वस्तुतः सृष्टि का निर्माता है। व्यक्ति देश के ऊपर टिका हुआ है, देश काल के ऊपर टिका हुआ है, और फिर वो काल, हमारे पुराण तो बड़े अद्भुत है। वो कहते हैं कि भगवान जो है कच्छप के रूप में शेष जी को धारण किए हुए। कैसी मनोरम ये दिव्य भावना है। व्यक्ति देश पर, देश काल पर, और काल स्वयं भगवान में स्थित है। तो इस तरह से जो काल तत्व है जिसको सहस्त्र शीर्ष सर्प के रूप में देखा गया, वही शेष भगवान है। सबके बाद भी जो बचे रहते हैं, और बचे रहते हैं तो उस संदर्भ में वह विनोद का प्रसंग सामने आता है
परशुराम जी महाराज और लक्ष्मण जी के संवाद में परशुराम जी बड़े क्रुद्ध होते और वो बार बार लक्ष्मण जी की ओर देखते हुए उनको लगता है कि शायद इस बालक ने मेरे इस परस को नहीं देखा और इसीलिए इतनी जिठाई से बात कर रहा है। तो इसलिए बहुत सुंदर चतुर गोस्वामी ने प्रश्न किया कि जब लक्ष्मण जी से बोल रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आप जिससे बोलेंगे उसकी ओर देखेंगे, पर उन्होंने वैसा नहीं किया। बोले चितई परस की ओर, स्वयं अपने फर्श की ओर देखने लगे और उद्देश्य यही था कि जब मैं देखूंगा तो स्वाभाविक है इस लड़के को भी ध्यान चला जाएगा कि क्या है। और फिर लक्ष्मण जी से अगला वाक्य बोले कहा, रे सखी सुलसी स्वभाव न मोरा, अरे दुष्ट तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी ने दृष्टि परस की ओर डाली दी और तब उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने कहा, मुझसे बात करने से पहले तुम मुझे मत देखो, इसे बोले परस बोलो महीप कुमार राजा के रण के, तू परस को देख ले। संकेत ये था कि कितने राजाओं का संहार करने वाला यह परस है। तुम्हारा सारी क्षत्रिय जाति को ज्ञात है, पहले उसे देख करके तब मुझसे बोलो। फिर भी लक्ष्मण जी ने परस की ओर दृष्टि उठा करके नहीं देखा तो क्षोभ की पराकाष्ठा। मैं बार बार परस की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, पर नहीं रहा गया तो पूछ दिया, क्या तुम मेरे परस को नहीं देख रहे हो? बोले महाराज परस को तो नहीं देख रहा हूं, पर मैं देख रहा हूं आपकी उंगली। मैं उंगली क्या देख रहे हो? भृगुसु तो समुझी जनेऊ दिलों की। मैं आपका फरसा नहीं देखता, आपका जनेऊ देखता। मनो संकेत ये था कि फरसे से मुझे डर नहीं लगता है। मैं अगर आपको प्रणाम करूंगा तो दो बुरी धारण करने वाले एक महान विद्वान ब्राह्मण के रूप में, और उसका अर्थ क्या होगा कि डरा रहे थे और कह रहे थे। वो जो संवाद है उसकी विशेषता ये कि वो जितना तू मैं वाला लगता है उससे अधिक वो गहरा और गंभीर है। और इसीलिए कल जो बात कही गई थी कि परशुराम जी है जाते समय केवल श्री राम की ही प्रशंसा नहीं करते, वो लक्ष्मण की प्रशंसा ही नहीं करते हैं, वो लक्ष्मण से क्षमा याचना करते हैं। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता क्षमा क्षमा मंदिर दोहराता, बड़े क्षमाशील है। तत्व क्या है? सूत्र यह था कि वस्तुतः परशुराम जी महाराज को इस बात का गर्व एक उस अर्थ में निंदा के अर्थ में न है, यह मानो हम लोगों के लिए शिक्षा है कि बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी जब कभी स्वयं में एक प्रकार का अहम स्वीकार कर लेता है, और अहम सात्विक ही क्यों न हो, वो मनुष्य के लिए या बड़े से बड़े व्यक्ति के लिए बड़ा घातक है। तो परशुराम जी महाराज का एक विशेष गर्व यह था कि मेरा पड़ोस वह शक्तिशाली शस्त्र है जिसने 21 बार सारे क्षत्रिय जात का संहार कर दिया। और ये किससे कह रहे हैं? लक्ष्मण जी से। कौन बोले? साक्षात काल। और उस काल के द्वारा क्या होता है? गोस्वामी जी ने श्री भरत की महिमा का भक्ति और प्रेम के संदर्भ में वर्णन किया। शत्रुघ्न जी का भी उसी प्रकार का है, पर लक्ष्मण के संबंध में अब एक विरोधाभास पाएंगे। एक और तो उनका वर्णन किया गया भक्त के रूप में, सेवक के रूप में, और दूसरी ओर बार बार उनके ईश्वरत्व की ओर भी
वो वाक्य लिखे गए जो अन्य के संदर्भ में नहीं लिखे गए। जैसे भगवान श्री राम जब धनुष तोड़ने के लिए चले तो गोस्वामी जी ने वहां लिखा, लखन लखन रघुबर समन ताक्यो हर को दंड। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु धनुष तोड़ने जा रहे हैं, तो लक्ष्मण जी का वो जो रूप दिखाई देता है वो जीव का रूप नहीं है, तो ईश्वर का रूप। वो तुरंत आदेश के स्वर में बोलते हैं, जिस कुंजरहु कमठ अनिकोला धरनु धरहु घर भीरन डोला राम चहल शंकर धनु तोड़ा। पृथ्वी सावधान हो जाओ, कच्छप सावधान हो जाओ, शेष सावधान हो जाओ, ये जो कुंजर है वो सावधान हो जाए। क्यों? बोले श्री राम धनुष तोड़ने जा रहे हैं। तो कहा प्रार्थना कर रहे हैं क्या पृथ्वी से कि आप कृपा कीजिएगा? प्रार्थना अर्थना तो लक्ष्मण जी जानते ही। उनका होम सजग सुन आयो से लोड़ा, मैं आज्ञा दे रहा हूं। ये स्वर किसी के मुख से निकलता है तो वो तो व्यक्ति का स्वर नहीं है। मेरी आज्ञा है कि तुम सब सावधान हो जाओ, क्योंकि श्री राम धनुष तोड़ने जा रहा है। ये ईश्वर का ही वह स्वर। और इसी प्रकार से जिस समय गोस्वामी जी ने लिखा कि युद्ध में रावण से युद्ध हुआ और युद्ध होने के पश्चात लक्ष्मण जी रावण के बाण से मूर्छित हो गए, तो शंकर जी ने कहा, पार्वती ये जानती हो ये मूर्छित दिखाई दे रहे कौन है? बोले सुन गिरिजा क्रोधा नल जासु जारई भुवन चार दस आसु। सारे ब्रह्मांड का निर्माण काल के द्वारा होता है। सब देखते हैं, एक बालक गर्भ में आता है, क्रमशः काल बालक होकर भी क्रमशः उसके शरीर और अवस्था की वृद्धि होती है, और अंत में एक दिन ऐसा आता है कि वो व्यक्ति वृद्ध होकर के या किसी न किसी समय मृत्यु का ग्रास बन जाता है। तो ये जो स्थिति है, मानो इसके मूल में कौन? काल ही तो है। समय ने उत्पन्न किया, समय ने रक्षा किया, समय ने विनष्ट कर दिया, और इस तरह से अनगिनत बार यह सृष्टि बनी और वो अनगिनत बार बनी और विनष्ट हो गई। और उसके मूल में वो कौन है? तो शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती यही वह लक्ष्मण है जो शेष के अवतार के रूप में, जिसके क्रोध की अग्नि से 14 भुवन जो है नष्ट हो जाता है और अनगिनत बार नष्ट हो चुका है। अब आप कल्पना कीजिए, जिसके श्वास प्रश्वास से काल ने कितने बड़े बड़े व्यक्ति हुए, कितने बड़े बड़े योद्धा हुए, कितना संसार इतना विशाल है, पर काल के समक्ष तो कोई व्यक्ति टिक नहीं पाता। काल तो सचमुच अव्याहत, उसकी गति अव्याहत है, और काल निरंतर वही काल निर्माता, वही पालन करता, वही विनाश करने वाला काल। अब आप सोचिए कि अनगिनत बार जो सृष्टि का प्रलय कर चुका हो, उससे कोई कहे कि 19 बार या 21 बार मैंने 36 जातियों का संहार कर दिया, तो उसको हंसी नहीं आएगी तो क्या आएगी? का उसका अर्थ ही कि उनको 21 का अंक बहुत बड़ा लग रहा है। पर लक्ष्मण जी का एक नाम तो आप जानते होंगे, सोस अनंत एक अधिकारी, अनंत है। अब अनंत के अंक में 21 के अंक का कोई अर्थ भी है क्या? और जब वो कहते हैं कि फरसे की ओर देखो, और ये 21 बार संहार करने वाला और नहीं रहा गया, तो विश्वामित्र जी से कहा कि तुम इस बालक को समझाओ कि मैं कौन हूं और मेरे फरसे का इतिहास तो बताओ। लेकिन वहां लिखा हुआ है कि जब विश्वामित्र जी एक ऐसे अनोखे महात्मा है कि जो पूरी भूमिका बड़ी विचित्र थी। जब परशुराम जी आए तो दोनों के लेकर के गए, साष्टांग प्रणाम कराया, आशीर्वाद दिलवाया, पर बाद में पूरे संवाद में ऐसा मौन कि
यहाँ तक कि परशुराम जी कह रहे हैं, कौशिक सुनो, तुम्हारे ये शिष्य हैं, क्या तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा है? क्या बातें कर रहा? कौशिक सुनो मंदे है बालक, कुटिल काल बस निजकुल घालक, मान वंश राकेश कलंकु, महान कलंक है सूर्यवंश का, निपट निरंकुश, ये महान निरंकुश है, और तुम जो हट कहो, जो चाहो उभारा। अगर तुम बचाना चाहते हो तो उसको समझाओ और याद दिला रहे, कहीं प्रताप बल रोष हमारा, बताओ कि मेरा प्रताप क्या है, बताओ कि मेरा बल क्या है, बताओ कि मेरा रोष क्या है। सुन करके लक्ष्मण जी को बहुत हंसी आई और उन्होंने यही कहा कि महाराज आप ही बताने के लिए बहुत है और दूसरे की क्या आवश्यकता है। लक्ष्मण जी को यही लगा कि महाराज अपने मुंह तुम आपन करनी, भांति अनेक बार बहुवर्णी, आपने तो सुनाई दिया, अब भी कुछ बाकी रह गया हो तो सुना डालिए। पर विश्वामित्र जी मौन क्यों है? वो स्वामी जी ने कहा कि परशुराम जी ने जब विश्वामित्र जी से कहा तो विश्वामित्र जी ऊपर से तो नहीं मुस्कुराए, जानते हैं कि परशुराम जी महाराज को हर बात में क्रोध आता है। क्रोध का जैसा विचित्र रूप परशुराम जी के चरित्र में अद्भुत ही पढ़ के लगता है। पहले जब आए तो इसलिए क्रुद्ध हो गए कि धनुष के तले किसने तोड़ा, बोले चितई धनुष की ओरा, और ये कह दिया कि बताओ कि किस कहूं जड़ जनक धनुष के तोड़ा। बाद में लक्ष्मण जी पर जब सीधे बातचीत होने लगी तो क्रुद्ध हो गए कि यह बालक कैसे बोलता है, इसको बोलना नहीं आता है। और बाद में जब भगवान राम के रोकने पर कुछ देर के लिए लक्ष्मण जी रुक गए तो अब लगा कि परशुराम जी का क्रोध शांत हो जाएगा, पर उन्होंने ध्यान से लक्ष्मण जी की ओर देखा तो लक्ष्मण जी बोल तो नहीं रहे थे, हंस रहे थे। तो हंसत देख रिस लक्ष्य की व्यापी, पहले धनुष तोड़ने पर क्रोध, फिर उसके बाद बोलने पर क्रोध, बोल नहीं रहे हैं तो हंसने पर क्रोध आ गया। और जब भगवान राम ने लक्ष्मण को संकेत किया कि भाई तुम हंसने पर क्रोध आ रहा है, हंसो मत, तो नहीं हंसे, हंसना भी बंद कर दिया। तो प्रभु ने परशुराम जी की ओर देखा, महाराज अब तो कोई समस्या नहीं है, अब तो बोल भी नहीं रहा, हंस भी नहीं रहा। तो बिगड़ करके बोले कि हंस नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, पर इसकी देखो मुझे कैसे देख रहा, यही लिखा हुआ, अजहु अनुजतो चितो अनैसी, देख नहीं रहे हो, मानो अब देखने पर क्रोध, हंसने पर क्रोध, बोलने पर क्रोध, कोई वस्तु अतिरेक में जब पहुंच जाती है तो स्थिति आती है। अब उनकी बात पर तो विश्वामित्र जी को बहुत हंसी आ रही, पर जानते हैं कि महात्मा बड़े क्रोध में है, इसलिए लिखा हुआ है कि गाद सोन कह हृदय हंस। विश्वामित्र जी ने हंस करके हृदय में अपने आप भीतर ही हंस लिए और अपने आप से उन्होंने कहा, गाद सून का हृदय हंसी, मुनि हरियर सूझ, आयम खान न ऊख में, अजहु न बूझा बूझ। जैसे किसी बच्चे ने बाजार में, देहाती मेलों में ये जो चीनी होते हैं, चीनी की मिठाइयाँ वो अलग है, खिलौने बनाए जाते हैं, अब भी बनाए जाते हैं, तो उसमें घड़ा भी बनाया जाता है, शेर भी, गाय भी, तलवार भी बनाई जाती है। विश्वामित्र जी को लगा कि किसी बच्चे ने उसको अभ्यास पड़ गया था कि मेले में जाए और उसको वो जो चीनी की बनी हुई तलवार है वो बड़ी अच्छी लगती है और उसको मुंह में लेकर के आनंद से अपने बच्चों से, अपने साथियों से कहता था कि देख नहीं रहे हो, मैं तलवार को मुंह में रखे हुए हूं, तलवार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
और विश्वामित्र जी कहते हैं अगर असली तलवार सचमुच आ जाए और फिर भी उस बच्चे को भ्रम यही हो जाए कि वही तलवार है और मुंह में रखने की चेष्टा करे तो क्या होगा? बोले अयम में खान में, ये लक्ष्मण वो गन्ने वाला वो तलवार नहीं है, ये तो वह साक्षात काल है। अजहू न बूझा बूझ, अब भी नहीं पहचान रहे क्यों किससे बात कर रहे? परशुराम जी की बात सुनकर के हंसते हैं। साक्षात काल सामने खड़ा है और उसके सामने मुझसे ये कह रहे हैं इसको मेरा प्रताप बताओ, मेरा तेज बताओ, जिस रोज बताओ, 21 बार मैंने ये कार्य कर दिया है। नहीं बोले, चुप रह गए। उन्होंने कहा अपने आप थोड़ी देर बाद सब कुछ ज्ञात हो जाएगा, मुझे हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब परशुराम जी चारों ओर से निराश हो गए और निराश होने के बाद उनको ये लगा कि अब इस पर दंड का ही प्रयोग करना होगा, क्योंकि परशुराम जी एक महापुरुष, इसमें कोई संदेह नहीं। हम भगवान के 24 अवतारों में उन्हें एक अवतार के रूप में देखते हैं। हाँ, उन्हें आवेशावतार कहते हैं, पूर्णावतार के रूप में नहीं देखते। और उनके चरित्र में तो किसी प्रकार की लिप्सा है ही नहीं। का उन्होंने कभी भी कोई संसार का सौंदर्य उन्हें अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाया। बाल ब्रह्मचारी है और कभी भी राज सत्ता या सिंहासन का मोह भी उनके हृदय में कभी नहीं आया। उन्होंने क्षत्रियों का को परास्त भले ही किया हो, पर कभी ये इच्छा नहीं हुई कि मैं सिंहासन पर बैठ करके राज्य चलाऊंगा। तो कामिनी और कंचन जिसे बड़ा आकर्षण की संज्ञा दी जाती है, दोनों से मुक्त है। पर इतना होते हुए भी उनका यह भी संकल्प था कि अन्याय को मिटाना चाहिए। और वो अन्याय के मिटाने में उनकी धारणा ये थी कि अन्याय का मिटाने का एकमात्र उपाय है कठोर दंड। दंड जितना कठोर होगा, समाज के लोग उतने सावधान रहेंगे। अगर बुराई मिटाना है तो कठोर से कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर परशुराम जी को कोई शब्द सबसे ही बुरा लगता है तो कृपा शब्द है। कृपा शब्द तो कहते हैं कि संसार में जितना अनर्थ हुआ वो कृपा ही के द्वारा हुआ। कृपा माने मनमानी करो और बाद में क्षमा मांग लो और कहते कृपा कीजिए। लेकिन गोस्वामी ने लिखा है कि जब उनको ऐसा अनुभव हुआ बातचीत करते हुए कि कुछ कृपा भाव मुझमें भी आ रहा है, तो उन्होंने बिना किसी संकोच के कहा कि अरे मोरे हृदय कृपा कस काऊ, आज तक मैंने कभी कृपा नहीं किया, आज इस बालक पर कृपा क्यों आ रही? मैंने वो कृपा शब्द को, आज भी बहुत से लोग ऐसा मानते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यह तो कृपा शब्द तो लोगों के लिए है, वो बुराई करने का एक अच्छा माध्यम बन गया है कि कृपा का आश्रय लेकर के व्यक्ति मनमानी करे। तो परशुराम जी को आश्चर्य था कि क्या मैं कृपालु हो गया, क्या होता रह रहा हूं क्या? और इसलिए भगवान राम ने जो बड़ी मीठी बात कही कि महाराज आपने कहा कि आप क्षत्रियों के विरोधी है, पर मैं जब ये मानता हूं कि आप ब्राह्मण हैं, तो मैं तो यही मानता था और मानता हूं कि चाहिए विप्रौर कृपा घनेरी। ब्राह्मण को तो सबसे अधिक कृपालु होना चाहिए। अब प्रभु के बोलने में विनम्रता है, पर वो सैद्धांतिक, वो कहते हैं कि मानो भगवान राम का संकेत ये है कि अगर एक योद्धा के मन में कृपा की वृत्ति न हो तो समझ नहीं आता है। और जो ज्ञानवान है, जो गुरु है, जो सम्मान का पात्र है, अगर वो कृपा नहीं करेगा तो कृपा कौन करेगा? वो विवाद अंत में बड़े मधुर रूप में
समाप्त होता है और कृपा की महिमा को परशुराम जी स्वीकार करते हैं। लेकिन परशुराम जी क्षुब्ध होते होते इस सीमा पर पहुंच गए कि जब उन्होंने निर्णय किया कि अगर राम भी पूरी तरह से रोक नहीं पा रहे, विश्वामित्र भी नहीं बोल रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो उस बालक को इस धृष्टता से रोके, तो आपने क्रोध में भर के कहा कि अच्छा और कोई काम तुम लोग न कर सको तो एक काम तो करो। क्या? बोले बेग करो किन आंखें न उठा, इस लड़के को कम से कम यहां से निकाल दो, मैं जब तक हूं मेरी आंखों के सामने खड़ा न रहे। अब ऐसा तो कोई साहसी बात था ही नहीं, लेकिन लक्ष्मण जी वहां पर भी व्यंग। उन्होंने कहा महाराज और तो कोई मुझे निकालने के लिए आ नहीं रहा है, और आप कहते हैं कि बेगी करो कि आंखें लौटा, तो उपाय तो आपके पास है, दूसरों को क्यों बुला रहे? क्या? बोले मुदा हुआ कतों को वही, आप आंख मूद लीजिए, मैं दिखाई देना बंद हो जाऊंगा। वो आप देखेंगे ये जितने वाक्य हैं सब सैद्धांतिक हैं, सुनने में व्यंग है, सुनने में आक्षेप है, लेकिन वो एक इतना बड़ा वाक्य है, मुदो आंख कतों को नहीं। महाराज आंख मूदिए, जब ईश्वर ने आपको पलके भी दिया है तो ईश्वर ने सुविधा दे दिया है कि भाई जो वस्तु न देखना चाहे कम से कम पलके बंद कर दे, तो आप उस उपाय को न करके दूसरों से कह रहे हैं, ये तो कुछ अच्छा नहीं। और जब इस सीमा तक क्रोध पहुंच गया, तब उसके बाद उन्होंने निर्णय कर लिया और उन्होंने तुरंत फरसा ऊपर उठा लिया। और जिस समय उनके हाथ में फरसा उठा लक्ष्मण जी का सिर काटने के लिए, हाय हाय सब सभा पुकारा, सब लोग समझने लगे कि अब तो नहीं होने जा रहा है, फरसा चलेगा और लक्ष्मण का सिर कटेगा। लेकिन लोगों ने आश्चर्यचकित होकर के देखा, वह फरसा वह हाथ जो का त्यों उठा हुआ। आश्चर्य हुआ, परशुराम जी चला क्यों नहीं गए? और परशुराम जी स्वयं ये प्रश्न करते हैं कि बहाई हाथ दहाई ऋषि छाती, भाग उठार कुंठित नृपघाती, भय बाम बिली फिरे स्वभाव, मोरे हृदय कृपा कसकाऊ। उन्होंने कहा कि अरे मेरे हाथ को क्या हो गया? इतने व्यक्तियों का संहार करने वाले इस फरसे की धार क्यों कुंठित हो गई? आज क्यों ही इसका सिर कट करके मेरे फरसे से गिर पड़ता है? इस बात को सुन करके प्रभु मंद मंद भीतर हंसे। बस लक्ष्मण जी और श्री राम में अंतर यही था, ये हंसी तो दोनों को आती थी, पर लक्ष्मण जी खुल के हंस लेते थे। ओ भगवान राम, अब रघुपति बकरही कुठार उठाए, मन मुस्काए। इनको क्रोध आता है तो नहीं हंसना चाहिए, पर उसका लक्ष्मण जी को हंसी यही आई कि इसका अर्थ ये है कि फरसे ने मुझे पहचान लिया, आप नहीं पहचान पाए। क्यों? आप फरसे से कह रहे काटो, और इसको पता चल गया होगा कि जो कटने के बाद बचता है वही तो शेष होता है। तो जो कटने के बाद बचा रहता है, जब आप उससे काटने के लिए कहेंगे, उसको इतना गणित ज्ञात है कि नहीं, शेष नहीं कटेगा। अगर कट जाए तो उसको शेष कहेंगे नहीं। तो और अगर आप ये कहें कि अच्छा मैं इनको काटना चाहता हूं, राम के लिए धनुष तोड़ा है, तो उनके विषय में भी आप जानते हैं कौन है। ज्ञान अखंड एक सीतावर, ये अखंड है और मैं शेष हूं। तो अखंड माने जो खंडित न हो सके, और शेष माने जो सब कुछ कटने के बाद बचा रहे। तो न ये कट सकते न तो मैं कट सकता, इसलिए फरसा अगर रुक गया तो उसने विवेक का ही परिचय दिया। वहां पर सूत्र यही है।
और ये हम सबके लिए प्रेरक है कि हमारे आपके जीवन में जब कोई बड़ा काम हो जाता है तो हमको ऐसा लगता है कि ये काम कितना बड़ा है वो मैंने किया, पर क्या ये सत्य है क्या? और वो सत्य परशुराम जी के जीवन में तो एक कुछ क्षण के लिए हमारे आपके जीवन का वह सत्य तो अगर हम दृष्टि को खुली रख करके देखें तो वो तो सर्वदा ही आपको दिखाई देगा। और वह एक व्यक्ति रुग्ण हो जाता है तो शरीर में लकवा लग जाता है, कितना भी शक्तिशाली क्यों न रहा हो, कितना भी बुद्धिमान क्यों न रह गया हो, और अगर वो उस समय चाहे भी कि मैं अंग प्रत्यंग चला सकूं तो चलाने में सक्षम नहीं हो पाता है। कहाँ है उसकी स्वतंत्रता कि चाहे वो जिस तरह से जो वस्तु चाहे उठा ले, चला ले, करा ले। मानो वह सूत्र, दोनों सूत्र, एक सूत्र लक्ष्मण जी ने दिया और दूसरा सूत्र भगवान राम ने दिया। लक्ष्मण जी का तात्पर्य यह है कि आपने ये मान लिया कि फरसा मेरा है और मैंने इसके द्वारा संहार किया, पर आपको रम है। वस्तुतः वो तो काल तत्व है, और जो जब जिसका जो काल होता है, जिसकी जो भूमिका होती है, काल उसके द्वारा वह कार्य ले लेता है। आप इस सत्य को भूल गए। आप स्मरण कीजिए कि अगर आप में फरसा चलाने की शक्ति होती तो आज भी तो चला लेते। नहीं चला रहे हैं, नहीं चला पा रहे हैं, इच्छा होते हुए भी, संकल्प होते हुए भी, और उसका अर्थ है कि इस इच्छा और संकल्प से भी कोई और श्रेष्ठ विशिष्ट शक्ति है कि वो व्यक्ति जो है उस काल का ही यंत्र है। काल के माध्यम से महाभारत में तो पग पग पर काल की महिमा का वर्णन किया गया है। काल व्यक्ति का उत्थान, पतन, विनाश, ये जितना कुछ होता है वो न दिखाई देने वाला काल है। इस सत्य का अनुभव श्री लक्ष्मण ने कराया और इसी सत्य का अनुभव भगवान राम ने अंत में कराया, और वो यही था। परशुराम जी के हाथ में दो अस्त्र शस्त्र थे, परशु और धनुष। परशु उन्होंने लक्ष्मण जी पर चलाना चाहा पर नहीं चला, और बाद में जब श्री राम की वाणी सुन करके उनको लगने लगा कि इतना निर्भय और इतना विनम्र, इतना निर्भिमानी कोई व्यक्ति तो नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति में अभिमान का लेश नहीं है और उसके बाद भी इतनी विनम्रता, इतनी निर्भिमानिता। और जब परशुराम जी ने पूछा कि आज तक सारे संसार के लोग मुझे देख करके डर के मारे कांपते, तुम्हें डर लगता है कि नहीं? तो अनोखा उत्तर भगवान राम ने दिया, कालम डर ही नहीं बंसी, महाराज मैं तो काल से भी नहीं डरता। मुझसे डरते हो कि नहीं डरते हो? प्रभु ने कहा आपसे डरता हूं। नहीं, बात उन्होंने सुनी। उनका महाराज मैं काल से इसीलिए नहीं डरता हूं कि आपसे डरता हूं। विप्र वंश की अस प्रभुताई अभय होए जो तुम्हें डराई। आप गुरुजनों के आशीर्वाद से ही तो मुझे यह निर्भयता मिली है, और अगर हम गुरुजनों से ही निर्भय होकर के व्यवहार करेंगे तो हमारा तो जीवन बिल्कुल मर्यादा विहीन हो जाएगा। इन शब्दों को सुन करके उन्होंने विचार किया कि ये दोनों भाई, मुझे बार बार इनमें अलगाव लगता रहा। जब पहले दोनों भाइयों ने प्रणाम किया था तो लगा था दोनों बड़े अच्छे, दीन आशीष देखी भर जोटा, दोनों बहुत अच्छे हैं ऐसा लगा। बाद में जब बातचीत चली तो लगा कि लक्ष्मण बुरा, राम अच्छे। फिर थोड़ी देर बाद लगा कि दोनों बुरे, और अंत में पता चला कि नहीं, दोनों बहुत अच्छे। अच्छे नहीं है, उनके लिए अच्छा शब्द कहना तो उनकी महिमा को कम करना है। और क्यों?
उन्होंने जब अनुभव किया कि ये जो बातचीत कर रहे हैं, और विशेष रूप से वह स्थिति कि जब परशुराम जी ने यही कहा कि आज मेरे मन में प्रश्न उदित हुआ है, मुझे लगता है कि नया अवतार हुआ है, तो मैं इतना जानना चाहता हूं कि अगर वह अवतार हो गया जिसको आगे का कार्य संपन्न करना है, तो मेरे पास एक धनुष है, और धनुष को अगर तुम लेकर के चढ़ा दोगे तो मैं समझ लूंगा कि वह विष्णु का पूर्णावतार हो गया, मेरी भूमिका समाप्त है और मैं चला जाऊंगा। का उसके पहले उन्होंने श्री राम से यही कहा था। तो भगवान राम ने जब पूछा कि महाराज आपके क्रोध के शांत होने का कोई उपाय है, तो उनका बस दो उपाय, या तो तुम युद्ध करो और मुझे हरा दो, और या ये जो तुमने अपना राम नाम रख लिया है, प्रभु सोचने लगे मैंने तो रख नहीं लिया है, अब गुरु जी ने रख लिया तो रख दिया, तो मैं क्या करता। तो बस तुम्हारा जिसने भी रखा हो राम नाम तुम छोड़ दो, मैं राम के रूप में रहूंगा, दूसरा नाम राम नहीं हो सकता। और तब प्रभु ने कितनी बढ़िया बात कही, महाराज मैं लड़ना भी नहीं चाहता, क्यों डरते हो क्या? महाराज लड़ने के बाद एक जीतता है और एक हारता है, तो हम पहले से कह देते हैं कि सब प्रकार हम तुमसे हारे, मैं हार स्वीकार करता हूं। और अगर आप नाम के विषय में कहते हो तो महाराज आप तो जानते हैं राम मात्र लघु नाम हमारा, परस सहित बड़ नाम तुम्हारा, कहा छोटा सा ये राम नाम और कहा परशुराम, तो मैं नाम में भी छोटा, वर्ण में भी छोटा, गुण में भी छोटा, क्योंकि नवगुण परम पुनीत तुम्हारे, आप में नवगुण है और मेरे पास तो नाथ एक गुण, एक ही गुण है, तो कौन सा गुण है भाई वो भी मुझ में नहीं, तो नाथ एक गुण धनुष हमारे, मुझ में एक भी गुण नहीं है, गुण है तो केवल धनुष में है, और आप तो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों के तो शास्त्रों में 9 गुण बताए गए, तो मैं तो आपसे हर तरह से छोटा। परिणाम यह होता है कि परशुराम जी बाद में लक्ष्मण जी और भगवान राम के वाक्यों के अर्थ का चिंतन करने लगे कि लक्ष्मण ने जो प्रारंभ में जो वाक्य कहे उसका उद्देश्य क्या था, राम ने बीच बीच में जो जिस भाषा का प्रयोग किया उसका वास्तविक अर्थ क्या था। और तब उनको लगा कि ये दोनों जो बोल रहे थे वह भाषा सुनने में चाहे जैसी लग रही हो, पर वह इतनी तात्विक थी, इतनी रहस्यपूर्ण थी। अब मैं समझ पाया कि लक्ष्मण जो कह रहे थे उसका अर्थ था, वो आक्षेप नहीं था, वह सत्य था। अब जब लक्ष्मण जी ने ये कह दिया, उन्होंने कहा कि धनुष किसने तोड़ा, तो प्रभु ने तो ऐसी भाषा का प्रयोग किया कि परशुराम जी को नहीं लगा कि इन्होंने तोड़ा, लेकिन लक्ष्मण जी ने बता दिया कि तोड़ने वाले यही है, इन्हीं से टूटा है। तो क्रोध आया तो लक्ष्मण जी ने यही कहा कि महाराज बहुधनु हूं तोरी लड़िकाई, हम तो लड़कपन में लेते ही तोड़ते रहते थे, ये तो काल बोल रहा था, धनु ही तोड़ने का काम तो काल ही करता रहता है, काल तो निरंतर वही कार्य कर रहा है। लड़िकाई माने जैसे बच्चे खेल खेल में काल के द्वारा निरंतर विनाश हो रहा है, उससे आप कह रहे हैं कि किसने तोड़ा, बिगड़ खड़े हुए, रे नृप बालक काल बस, बोले तो तुम्हें संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धन, तेरे लड़कपन में खेलने की धनु ही और शंकर का धनुष बराबर हो सकता है। लक्ष्मण जी ने कह दिया, लखन कहा हंसी हमने जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। और ये कहते कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन बलवान है कौन निर्बल है, कौन धनवान है कौन धनहीन है,
कौन विद्वान है कौन मूर्ख है, काल के लिए तो कुछ नहीं, सब धनुष समान, सब बराबर ही है, उसके लिए तो कोई अर्थ ही नहीं। उसको बाद में जब विचार करने लगे तब उन्होंने यही कहा, ये धनुष तुम खींच करके चढ़ाओ। श्री राम ने हाथ नहीं बढ़ाया, और न हाथ बढ़ाने पर जब धनुष परशुराम जी के हाथ से निकल करके स्वयं श्री राम के हाथ में चला गया, तो मानो परम सत्य का दर्शन हुआ। न आप रोकने में स्वतंत्र न चलाने में स्वतंत्र। फरसे को चलाना चाहते हैं चला नहीं सकते, धनुष को रोकना चाहते हैं रोक सकते नहीं है। बस इस सत्य का ज्ञान होते ही इतना शांत हो जाता है, यानी कि मैं हार गया, आनंद की सीमा नहीं। और इसीलिए जब जाते समय वो श्री राम की नहीं लक्ष्मण जी की भी स्तुति करते हैं, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। तो उनका करे मैं नहीं समझता था कि साक्षात अनंत भगवान काल के रूप में हमें सत्य का संकेत कर रहे हैं, इसलिए राम तुमने क्षमा नहीं किया, ये जो है इन्होंने भी मुझे क्षमा ही किया। शब्दों के माध्यम से इस प्रकार से यह जो लक्ष्मण तत्व है, काल तत्व है, शेष तत्व है, और ये शेष तत्व अनादि और अनंत रूप से सर्वदा भगवान के साथ विद्यमान है। और इसलिए लक्ष्मण की भूमिका, उसकी गहराई समझने के लिए उनके तात्विक रूप को समझना अपेक्षित है। लेकिन वही लक्ष्मण इतने रूपों में आपको दिखाई देंगे। परशुराम जी से बात करते हुए लक्ष्मण, जनक की सभा में बोलते हुए लक्ष्मण, और पुष्प वाटिका में मौनी लक्ष्मण। इसकी चर्चा आज नहीं मैं कर पाऊंगा। ऐसा महान मौन, कितनी विलक्षण, कैसा व्यक्तित्व होगा, जो बोले तो पृथ्वी कांपने लगे और न बोले तो भगवान राम बार बार बोल रहे हैं पर एक बार भी एक शब्द भी लक्ष्मण नहीं बोलते। कहीं वो श्रृंगार, इसीलिए कहीं वो काम है, कहीं वैराग्य है, कहीं वसंत है, कहीं जीव है, कहीं रम है। यह है लक्ष्मण जी की महिमा, मानता। उसकी चर्चा अभी जो एक कार्य संपन्न होना है जिसकी सूचना दी गई है, उसकी चर्चा कल पुनः होगी। आज इन शब्दों के साथ विराम देते हैं। बोलिए सिया